जय स्वामीनारायण बालमित्रांनो, कसे आहात सर्व? मजेत ना? आजच्या आपल्या बालसभेत तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. आपण आता जोरदार जयनाद आणि स्तुती करून आपल्या बालसभेची सुरुवात करूया. स्वामीनारायण भगवान की जय. अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय. गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय. भगतजी महाराज की जय. शास्त्रीजी महाराज की जय. योगीजी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज की जय. महंत स्वामी महाराज की जय. प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय. वंदू श्री हरिने सदा हृदयथी गुणातीतानंदने. वंदू प्रागजी भक्तने वळी नमो. शास्त्री महाराजने वंदू. श्री गुरु योगीजी प्रमुखजी धार्या परा ब्रह्मने. वंदू संत महंत स्वामी गुरुने. कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. कल्याणदाता तमे. गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः. जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः. गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव. त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव. त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव. त्वमेव सर्वं मम देव देव. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै. तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः. जयनाद आणि स्तुतीनंतर आपण भगवंतांच्या प्रार्थनेत जोडूया. कारण प्रार्थना हे एक असे माध्यम आहे ज्याच्याने आपण भगवंतासोबत संवाद साधू शकतो. तर चला आपण सर्वजण प्रार्थनेत जोडूया. हे अक्षर पुरुषोत्तम प्यारा मंगल करनारा. पाय पडीने
मित्रांनो, स्वामीनारायण भगवंतांच्या लहानपणीचे नाव काय होते? घनश्याम. तर आपले घनश्याम महाराज खूप चमत्कारी होते. तर आज आपण घनश्याम महाराजांची एक मजेदार गोष्ट पाहूया. हर एक सूर्योदय के साथ घनश्याम का कोई नया ही चरित्र अयोध्या की धरती पर साकार होता था। अयोध्यावासी भी दिन प्रतिदिन घनश्याम के दिव्य चरित्रों को देखने के लिए उत्सुक रहते थे। राम प्रताप, शाम हो गई, घनश्याम अभी तक नहीं आया। देख तो कहाँ है? होगा कहाँ, हनुमान घड़ी में बैठा होगा, राम कथा सुनता होगा, आ जाएगा। भगवान की कथा सुनने का उसे इतना शौक है कि बिना बुलाए नहीं आएगा। बोलना, माँ ने मिठाई देने के लिए बुलाया है। हाँ। मजे घनश्याम करता है और ढूंढना मुझे पड़ता है। अरे राम प्रताप भैया, ऐसा कड़वा मुंह लिए कहाँ चले जा रहे हो? आओ, मुंह मीठा करते जाओ। मुंह क्या मीठा करना घसीटा जी, घनश्याम ने नाक में दम कर रखा है, उसे ही ढूंढने जा रहा हूँ। सेठ जी, क्या है वो? लगता है आज घनश्याम को फिर से डांट पड़ने वाली है। हाँ, सही कहा, सही कहा। उन्होंने कहा, हे जानकी मैया, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। तो हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जब सीता माता जी को राम जी का संदेश दे दिया, तब उनकी नजर पेड़ों पर गई जहाँ मीठे मीठे फल लगे थे। हनुमान जी के मुंह में पानी भर आया। वे सीता माता से बोले, माते, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं पेड़ों पर से ये मीठे फल ग्रहण कर सकता हूँ? घनश्याम, घर चलो, माँ ने बुलाया है। आज्ञा है। दाऊ, तुम दूसरे मंदिरों में दर्शन करके आओ, तब तक ये कथा पूरी हो जाएगी, तब चलूंगा। लेकिन माँ ने तुरंत आने को कहा है। मेरे प्यारे भैया, बस ये कथा पूरी सुन लेने दो। पेड़ों पर चढ़ गए। पक्का? और फल हाँ खाने हाँ, लगे। पक्का। फल खाते खाते पेड़ों को तोड़ने भी लगे। किंतु यशोदा मैया ने अपनी आंखों से इसको देख भी लिया है, इसलिए यशोदा मैया आज उसे दंड देने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। जब कृष्ण भगवान को उनकी माता यशोदा ने ओखली से बांध दिया, तो उनके बाल सखा चिंतित हो गए। सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। सब बाल सखा जोर जोर से रोने लगे। घनश्याम तो वहाँ था, अब यहाँ कैसे आ गया? अरे, ये घनश्याम यहाँ अभी अभी आया है? नहीं भैया, ये तो तब से बैठा है जब से कथा शुरू हुई है। घनश्याम, घर चल, माँ ने बुलाया है। दाऊ, ये कथा तो बस पूरी होने ही वाली है, फिर तुम्हारे साथ चलता हूँ। तब तक तुम एक आध और मंदिर के दर्शन का लाभ ले लो। जानता हूँ तू मानेगा नहीं, मगर कह देता हूँ, तेरा और कोई बहाना नहीं सुनूंगा। ये कथा पूरी होने के बाद तुझे चलना ही पड़ेगा, समझा? पक्का। आज मैं कन्हैया को नहीं छोड़ूंगी। सब गोप बालक रोते रोते गोपियों के पास पहुंचे। वहाँ भी और यहाँ भी, अब कहीं कोप भवन में? नहीं नहीं नहीं। बजरंग बली की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, जय हो बजरंग बली की। हाँ? अरे पुजारी जी, ये घनश्याम यहाँ कब आया? ये तो यहाँ सुबह से ही एक पैर पर माला फिराते खड़ा है। 3 मंदिरों में घनश्याम एक साथ कथा सुन रहा है, ये कैसे संभव है? राम प्रताप भैया, मैंने भी जब से घनश्याम को 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन करते देखा है,
यही सोच रहा हूं कि ये कैसा चमत्कार है। घनश्याम अवश्य एक दिव्य बालक है। दिव्य बालक? ये कैसे हो सकता है? क्या सच में? बोलो राम भक्त हनुमान की जय, बजरंग बली की जय। तुम आ गए दाऊ। दर्शन कैसा रहा? पहले ये बताओ, ये सब कैसे हुआ? क्या कैसे हुआ दाऊ? यही कि तू 3 मंदिरों में एक साथ दर्शन कर रहा था और कथा भी सुन रहा था। आपको भ्रम हुआ होगा दाऊ। आप मुझे इतना प्यार करते हैं कि आपको हर जगह मैं ही दिखाई पड़ता हूँ। लेकिन मैंने ही नहीं, दूसरे लोगों ने भी देखा था। घनश्याम, सच सच बता, ये सब कैसे हुआ? जब जगह जगह पर मूरत में परमात्मा दिख सकते हैं, तो मैं एक साथ 3 जगहों पर क्यों नहीं दिख सकता? जहाँ प्रेम है, वहाँ परमात्मा है। हा? क्या? ठीक है ठीक है, अब घर चल, माँ ने बुलाया है। आया बड़ा। किस लिए? कोई जरूरी काम है? हाँ, मिठाई देने के लिए। चल। मिठाई? पाहिले ना मित्रांनो, घनश्याम महाराज किती चमत्कारिक होते. मित्रांनो, यानंतर तुमच्यासाठी एक विशेष कार्यक्रम आहे. त्यात आदर्श बालक कसा पाहिजे याचे मार्गदर्शन आहे आणि सोबत सोबत सायन्सचा एक प्रोजेक्ट पण आहे. तर चला जोडूया एका विशेष ऍक्टिव्हिटी मध्ये. नमस्कार बाल मित्रों, चलो आदर्श बने की इस सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है. दोस्तों, आज हम फिर क्यों मिले पता है? क्योंकि हमें सुखी और सफल बनना है. हमारे परिवार को और देश को सुखी और सफल बनाना है. लेकिन उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसी की मास्टर की लेकर आया है आज का ये कार्यक्रम. तो चलो दोस्तों, इसे देखें और आदर्श बनने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़े. और एक खास बात करना चाहता हूं आपसे, और वह है आदत. यह शब्द हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारी बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी. आज हम बात करेंगे कुछ अच्छी आदतों के बारे में और कुछ बुरी आदतों के बारे में. आपके सामने 2 बच्चों का जीवन बताएंगे. आप देख लीजिए कौन सा जीवन आदर्श है. तो चलिए देखते हैं. यह विशाल है, बड़ा ही अविवेकी, घमंडी और जिद्दी. विशाल स्कूल से सबको धक्का मारता हुआ भागता है. रास्ते में मवाली जैसे दोस्त खेल रहे हैं तो विशाल खेलने लगता है, तंबाकू खाता है. विशाल घर आता है तो दादी माँ उसे पानी लाने को कहती है, तो विशाल मना कर देता है. तभी घुटनों को सहलाते हुए दादाजी विशाल को सीढ़ियां चढ़ने में हेल्प करने को कहते हैं, तो वो मना कर देता है और अपने कमरे में भाग जाता है. मम्मी उसे सब्जी और दूध लाने को कहती है, तो वो उन्हें मना कर देता है और फिर से गेम खेलने लगता है. विशाल के पापा आते हैं तो उसे कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी को हेल्प करो, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं. वो मना कर देता है और गुस्सा होकर अपने कमरे की ओर चला जाता है.
ये है ध्रुव, जो बड़ा ही संस्कारी है, मितभाषी है और बड़ा ही विवेकी है। ध्रुव स्कूल के गेट से कितनी सभ्यता से बाहर निकल रहा है। रास्ते में मंदिर आता है तो दर्शन करता है और दर्शनार्थियों के चप्पल और शूज जो बिखरे हुए हैं उन्हें सही जगह पर रखता है और फिर निकलता है। दादी माँ ध्रुव को पानी लाने को कहती है तो ध्रुव तुरंत पानी ला कर देता है। तभी दादाजी घुटनों को सहलाते हुए सीढ़ियां उतर रहे हैं तो ध्रुव दौड़कर उनकी मदद करने जाता है। ध्रुव देखता है कि मम्मी किचन में अकेले काम कर रही है। ध्रुव जाता है और मम्मी को हेल्प करने को कहता है। मम्मी मना करती है, लेकिन फिर भी ध्रुव मम्मी का हाथ बटाता है। देखा बाल मित्रों, ये थी अच्छी आदतें और बुरी आदतें। अब सोचिए, तय कीजिए कि आपको कौन सी आदतें पसंद है। आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व को डिजाइन करती हैं। अच्छी आदतों वाला व्यक्ति विश्व में महान बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके चहीते प्रोफेसर नॉलेज की प्रयोगशाला में। वहां हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रयोग कि आप बोलेंगे, वाह रे वाह साइंस। हमारे बाल दोस्तों, क्या आप हवा को देख सकते हैं? नहीं ना, पर उसका अनुभव तो कर ही सकते हैं। रसोई घर में जो भोजन बनता है उसकी सुगंध आप तक कौन ले आता है? मकर संक्रांति में आपकी पतंग और टुक्कल ऊपर कैसे पहुंचते हैं? यह सब हवा का चमत्कार है। हवा हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। उसे हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया में उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा भी हमारे व्यवहारिक जीवन में हवा के काफी उपयोग है। असंख्य सूक्ष्म अणु इकट्ठा होकर जब हवा का बड़ा जत्था बनाते हैं, तब वो काफी वैज्ञानिक चमत्कार कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने हवा के आधार पर कई नए सिद्धांत बनाए और काफी नई खोज भी की, और मानव जीवन के सुख सुविधा के हेतु कई उपकरण भी बनाए हैं। तो चलिए एक प्रयोग करते हैं, जिसके लिए जरूरी है इरेजर वाली पेंसिल, स्ट्रॉ, पिन, बलून, गम टेप, कार्डबोर्ड। सबसे पहले एक मुड़ सके ऐसी स्ट्रॉ लीजिए। उसके सिरे पर इस तरह से गम टेप की मदद से बलून को बांध लीजिए। फिर जिस पेंसिल के सिरे पर इरेजर है, ऐसी पेंसिल को लेकर इस स्ट्रॉ को पिन की मदद से इस तरह से लगाइए। अब इस छोर से बलून में हवा भरनी है। अब देखिए क्या होता है। दूसरी आकृति पर भी ध्यान दीजिए। सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लीजिए और उसको रेक्टेंगल शेप में कट कीजिए। उसके बाद एक दूसरा कार्डबोर्ड लीजिए और
उससे 4 गोल आकार के टुकड़े कीजिए। अब एक स्ट्रॉ लीजिए और उसके एक छोर पे गुब्बारा लगाइए और गम टेप की मदद से चिपका दीजिए और स्ट्रॉ पे लगे गुब्बारे को कार्डबोर्ड के बीच में इस तरह से चिपका दीजिए। अब सबसे पहले वाले कार्डबोर्ड के रेक्टेंगल शेप वाले टुकड़े के आजू बाजू 4 गोल आकार वाले टुकड़े लगा दीजिए। जिससे वह एक गाड़ी की तरह दिखने लगेंगे। फिर स्ट्रॉ में फूंक मारकर बलून में हवा भर लीजिए और फिर देखिए क्या होता है। पेंसिल पर लगे बलून और स्ट्रॉ वाली रचना गोल गोल घूमती है और गाड़ी वाली रचना में गाड़ी आगे की तरफ चलती है। बलून में भरी हुई हवा बाहर निकलने के लिए दबाव से स्ट्रॉ के खुले छोर की तरफ से आगे बढ़ती है। वहां एक प्रकार से हवा के दबाव का सर्जन होता है और उसके कारण एक रचना गोल गोल घूमती है और दूसरी वाली आगे बढ़ती है। पवन चक्की, एरोप्लेन, रॉकेट, हेलीकॉप्टर ऐसे अनेक आविष्कारों में हवा के दबाव का यह सिद्धांत कार्य करता है। तो बाल मित्रों, आज की यात्रा यहीं तक ही थी। आज की इस यात्रा में हमने सीखा कि आदर्श बालक बनने के लिए जीवन में कौन सा संस्कार आवश्यक है। आदर्श समाज बनाने की दिशा में हमारा यह कदम महत्वपूर्ण साबित हो। मित्रांनो, आपले गुरुहरी महंत स्वामी महाराज आता नेनपूर मध्ये आहेत, तर चला आपण त्यांचे दर्शन करूया। मुळा मोघरी शेरडी रिंगणा पापड़ी मरचा सुंदर तरकारी मुड़ा मोगरी शेरडी रिंगणा पापड़ी मरचा सुंदर तरकारी गुवार चोड़ा लीलवा भाजी गुवार चोड़ा लीलवा भाजी शू शू कहूँ घरों ये विस्तारी आज मनोहर देव दिवारी आज मनोहर देव दिवारी। आज आपण पाहिले आदर्श बालक कशा प्रकारे बनावे। आता आपण आदर्श बालक बनण्याचा दृढ संकल्प करून आरतीमध्ये जुळूया। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। जय स्वामीनारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम अक्षर पुरुषोत्तम जय अक्षर पुरुषोत्तम जय दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण मुक्त अनंत सुपूजित सुंदर साकारं जय सुंदर साकारं सर्वोपरि करुणाकरं
जीवन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे श्रीहरिम्